आपको हम निवेदन करना चाहते हैं, विचार करिए, अपने कल्याणार्थ विचार करिए। विद्या और अविद्या को साथ साथ जानो, शरीर और आत्मा की सत्ता को साथ साथ जानो। दोनों ही कीमती, दोनों को ही संभालना है, क्योंकि अविद्या से, शरीर से आप संसार की यात्रा करोगे और आत्मा तक अगर शरीर से आत्मा की यात्रा पर उतरे तो अमृतत्व की प्राप्ति करोगे। भगवान की अमृत में गोद आपको मिलने वाली है। यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम मृतमश्नुते। लेकिन अभी आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां जो विद्या, क्या अविद्या का स्वरूप जो पूतना है, पूतना को ही क्यों मारा भगवान ने? पूतना मतलब अविद्या का स्वरूप, जो पवित्र नहीं है, अपवित्रता की जो अवस्था है वो पूतना है। पूतना मतलब अविद्या, अविद्या अपवित्र है। इतना समझ में आ गया? अब समझिए गोकुल को। गोकुल, गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब समूह। इंद्रियों का जो समूह है, संघात है, वो कौन है? हम और आप। ये शरीर इंद्रियों का समूह है और भगवान की लीला है ये कि जब भक्त पर भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले क्या कृपा होती है? जब गोकुल में भगवान ने पदार्पण किया तो क्या कृपा करी? पूतना को मारा सबसे पहले। गो, इंद्रियां, कुल, समूह मतलब इस शरीर में अगर भगवान ने पदार्पण किया तो पहली कृपा है उसकी कि वो पूतना अर्थात अविद्या का नाश करते हैं। क्यों अविद्या? क्यों जरूरत थी अविद्या का नाश करना? क्योंकि अगर अविद्या नष्ट होगी, अविवेक चला गया, तो गलती से भी गलती करने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। भूल से भी भूल नहीं करोगे, गलती से भी आपसे अपराध नहीं होगा। आपसे वही होगा जो मंगलकारी है, कल्याणकारी है, शुभ है, प्रीतिकर है, मधुकर है, आनंदकर है। आप वही सोचोगे, वही करोगे, वही चलोगे। क्यों? क्योंकि अविद्या का नाश हो गया, विवेक का दिया भीतर जग गया है, चैतन्य का दिया जगा हुआ है। तो चैतन्य का दिया जगाने के लिए, अंधत्व को मिटाने के लिए भगवान को लीला करनी पड़ी, अविद्या को मारना पड़ा, पूतना को नष्ट करना पड़ा, ताकि अब विवेक बना रहे, सब कुछ अच्छा रहे, इसकी निर्णय इसके अच्छे रहे, कर्म इसके अच्छे रहे। पहली कृपा भगवान की इस रूप में हुआ करती है।